क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 1? जो जो नए आए हो देख लो, ठीक है। क्या था क्वेश्चन पहला आपका? बोलिए। 3 2.7 और 0.09 इनका था एलसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ। जब भी आपको ऐसे पॉइंट में नंबर दिए जाएं, ठीक है, उनका आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में निकाल दो, ठीक है। 3 तो 3 रहेगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2.7 है, पॉइंट के बाद है 1 अंक, तो पॉइंट लेगा नीचे कितनी जीरो लग जाएगी? 1, 27/10, ठीक है। आगे 9, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 2, तो कितनी जीरो लग जाएंगी? 2, ठीक है। जब फ्रैक्शन में आपको निकालना तो सबसे पहले उनके बेस करने हैं सेम आपने, ठीक है। मतलब सबके नीचे यहाँ पे 2 जीरो तो सबके नीचे 2 2 जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो ना, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, वैल्यू वही रहेगी क्योंकि 0 से 0 काट दो, 27/10 ही बना रहेगा उसका, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 270/100, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर कितनी जीरो लग जाएगी? 2 2 जीरो नीचे, ठीक है। तो बन जाएगा 300/100। सिंपल करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, 3 बन जाएगा फिर से, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? 300/100, 300/100, ठीक है। अब आपने सबसे पहले निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना तो एलसीएम के लिए क्या होता है? LCM/HCF, ठीक है। अब HCF नीचे देखो 100 100 100 है तो HCF कितना आएगा? 100। HCF सीधा निकाल दो आप 100। अब LCM निकालो तो इन सब का कितना आएगा? 300, 270 और 9, 2 से कर दो 150, ठीक है। 270 और 9, उसके बाद फिर से 2 से चला जाएगा। 270 जाना था 2 2 एकम 2 2 3 6 2 5 10, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से 75 2 150 135 और 9, उसके बाद 3 से 3 2 6 3 5 15 3 चौके 12 3 5 15 और 3 3 9, उसके बाद फिर से 3 से चला जाएगा 3 25 का 25 15 3 45 और 3 का बन जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 से कर लो 25 का 25 5 3 15 और 1, उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? 25 5 और 1, उसके बाद 5 से 5 5 25 5 कम 5 1, तो फिर के बाद 5 से 1 1 और 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 108 108 और 10 108 25 108 और 108 और 108 और 25, ठीक है। 8 5 1 40 5 8 2 16 और 2 0 6 4 10 0 5 1 6 7 2700। एलसीएम आएगा 2700/100, 0 से होगी 0 तो कितना है इसका एलसीएम? 27। ये जिसने नहीं किया वो कर लो। आपने भी किया था क्वेश्चन की नहीं किए थे? अगला क्वेश्चन करो, दोनों नहीं किए हैं तो बैठ गए थे कि नहीं? तो आगे चलिए अभी लगे हूँ। कर लिया सबने? अब एलसीएम निकाल, जब इसका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ में पहले आपको ऐसे बेस बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है। जब आपको एचसीएफ निकालना तो उसका होता है HCF/LCM। मतलब जो चीज पूछी होती है ऊपर और दूसरी चीजें नीचे। अब इसका एलसीएम 100 का 100 ही आएगा, ठीक है। ऊपर वालों का HCF निकाल दो 300 का, 2 से 150
2 से 76, ठीक है, 3 से 25, 5 और 5, उसके बाद 270 का, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से 15 3 45, 3 और 5, ठीक है, उसके बाद आ गया 9, 3 3 9। अब कॉमन क्या है, देखो एक 3 इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है, तो 3, और देखो इसमें क्या है 5 5 या 3 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3/100 यानी 0.03। यही आया कि कोई कुछ और था किसी का? चलो एक क्वेश्चन और करो, बाकी सारे करो। क्वेश्चन नंबर 0.25, ठीक है, 7.5, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो आप, करो इसका एलसीएम और एचसीएम। 0.25, 7.5 और 5 का एलसीएम और एचसीएम। दोस्त प्लीज बराबर की जगह ऊपर की जगह अभी प्लीज मुझे क्षेत्र पॉइंट 10 में आता है, जो तेरे 5 जगह कुछ नहीं था, और वो जो फालन को जो बच्चे भी बोलते हैं अच्छी जगह गए थे, वो जो पहले पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए था।
किसी को पता है हिमाचल में पत्थर का खेल कहाँ खेला जाता है? कुछ की पहाड़ी इलाका में पहाड़ी तो पूरा हिमाचल है, रानी ये थे मतलब कल्चर है पहाड़ी C'est la nappe, on doit se battre. पूरा वाली मतलब पूरी बोले C'est assez से हिमाचल देश के राजधानी शिमला में खेला जाता है पत्थर का खेल। ठीक है, दो गांव के लोग मारते हैं दूसरे को पत्थर से। पता है किसी को क्यों मारते हैं? वहाँ पे है काली माता का मंदिर है और वहाँ पे ऐसे वहाँ पे या फिर नरबली जो काली माता को इंसान की पूजा जाता था। फिर उन्होंने बोला भी ऐसे गांव के लोग खत्म हो जाएंगे, वैसे ही लग गए हर साल एक को मारने। उन्होंने बोला कि हम खेलेंगे पत्थर का खेल, एक दूसरे को मारेंगे पत्थर के। ठीक है, जिसका मानो सिर फट गया जहाँ बस खून निकलना चाहिए इंसान का, किसी का भी आएगा वो काली माता की चरणों में गिराएगा और हर साल होता है वो। और बल्ली दी जाए मतलब खून गिराएगा क्या? और बूंदा सब सुना है बूंदा के बारे में? 12 साल बाद होता है कुल्लू के निर्माण में परशुराम को समर्पित है, उसमें जाती है ना और अभी भी दी जा पाई है। खस जाती है उन लोगों की पली दी जाती है उसमें खस 12 साल बाद खस होगा, कोई एक व्यक्ति होगा उसकी बलि दी जाएगी, काटा जाएगा उसको वहाँ। परशुराम को समर्पित है निर्माण बूढ़ी बात क्यों नहीं बनाई जाती है कुल्लू के निर्माण में? इंटरेस्टिंग फैक्ट है हिमाचल के बारे में। करो जल्दी जल्दी करो, कितनी देर में आ गया ना साहब? दोनों एसएमएस से दोनों सुरेंद्र कुमार नंबर देखिए आपने कितने पाया? तीन नंबर कितना आंसर आया? कर दिया? ये सुरेंद्र कल भी काम किया ये क्वेश्चन है, कितना आंसर आया? सबसे पहले देखो इनको सिंपल फ्रैक्शन में जाओ आप। ठीक है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी? 2। ठीक है, आगे 7 5, तो पॉइंट हटेगा, नीचे कितनी जीरो लग जाएगी? 1। पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, उसके बाद 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान, और सबका मालिक है 1। ठीक है, अब इसका तो बराबर, तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 2 0 नीचे 2 0 ऊपर। बात तो वही है, क्योंकि 0 से 0 कट हो जाएगी आपकी, फिर से 5/1 ही बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया कितना? 500/100। सबसे पहले निकालना है आपने एलसीएम। तो एलसीएम जब फ्रैक्शन होता है तो उसका क्या होता है? LCM/HCF। मतलब ऊपर वाले का निकालना है आपने एलसीएम, नीचे वाले का निकालना है HCF। और 100 का एलसीएम HCF 100 ही रहता है। ठीक है, तो HCF आएगा आपके पास 100 और ऊपर एलसीएम निकाल दो इनका 25 750 और 500 का। ठीक है, 5 5 25, 5 5 5 25, 0 का 0 और 100। ठीक है, फिर से 5 से 5 कम 5 5 ये 15 30, 5 2 10 और 20। फिर से 5 से कर दो 1 का 1, 5 6 30, 5 चौक 20। उसके बाद 2 से कर दो 2 3 6, 2 2 4 कर दो 5 5 25 25 5 125,
2 2 4 4 3 12 125 गुणा 12 5 2 10 1 5 2 5 2 1 0 0 5 और 1 ये कितना आ गया 1500 1500 बटा 0 0 0 से 0 कट हो तो कितना बनेगा ये 15 ठीक है नहीं लगेगा पता पूछ लेना है सिंग करनी है बातें आगे पीछे एलसीएम आ गया आपके पास 15 अब एचसीएफ देखो इसका कितना होगा जब एचसीएफ निकालना आपने तो क्या होता है एचसीएफ के लिए ऊपर वाले का निकालना है आपने एचसीएफ नीचे वाले का निकालना है आपने एलसीएम जो चीज पूछी जाती है वो ऊपर वाले की निकालनी है दूसरी चीज नीचे वाले की निकालनी है ठीक है तो इसका एलसीएम 100 का कितना आएगा 100 अब ऊपर वाले का एचसीएम निकाल दो 25 का 25 का होगा 5 और 5 5 25 750 का 5 से 5 कम 5 5 5 25 0 5 से 5 3 15 30 फिर से 5 से कर दो 5 6 के 30 ठीक है इतना ही रुक जाओ 20 500 का कर दो 100 ठीक है फिर 5 से 5 2 10 20 अब देखो आगे 2 ही 5 है ना ठीक है तो इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आगे तो और कुछ होगा नहीं 2 5 इसमें भी है 2 5 इसमें भी तो कर दो सीधा 5 गुणा 5 तो 5 5 25 बटा 100 पॉइंट हटेगा 0.25 आ जाएगा आपका एक्स कितना आपके पास एक्स आ गया आपके पास 0.25 और एलसीएम कितना आ गया था आपके पास 15 कितना भी क्वेश्चन था आपका करने चलो एक क्वेश्चन और करो आप क्वेश्चन नंबर 3/4 2/5 और 1/6 का एलसीएम और एचसीएम करो इस क्वेश्चन को भी कराया है आपको 3/4 2/5 और 1/6 का एलसीएम और एचसीएम किया है ना क्या प्रैक्टिस करने लगा पता नहीं है कितना है 124 काम करना बात मत करें इस हिसाब से करने रोशन है कितना आया इसमें 6 आया और एचसीएफ का आया परसों कराए आपको क्वेश्चन रोहित आज परसों में तो जल्दी जल्दी करो तो इतना टाइम नहीं लेना क्वेश्चन जाना खाना क्यों सुरेंद्र आगे आंसर कितना है 6 है
और HCF आया बढ़िया है। कितना है सोनिया? पिज्जा तीन कैसे देखो ध्यान से बोलो कितना आता है पर ठीक है से निकालने तब नहीं बोलना कितना है एक्स या बोल लो तो तब तो पता लगे कितना है एक्स या 60 एक बटा 60 फिर 60 एक बटा 60 में फर्क कितनी है सबसे पहले निकालना है अपने एलसीएम चुपचाप देखो सारे आगे जिनको नहीं आता ठीक है तो एलसीएम का क्या होता है जो चीज पूछी हो ऊपर एलसीएम बटा एचसीएफ मतलब ऊपर वाला निकालनी जो चीज पूछी हो नीचे वाले की निकालनी है दूसरी चीज परसों कराया आपको क्वेश्चन कर दिया खड़े सबने निकाल दो ऊपर वालों का एलसीएम 3 2 और 1 प्राइम नंबर है कोई फैक्टर नहीं बने सीधा 3 2 कितना होता है 6 बटा नीचे वाले को क्या निकालना एचसीएफ ठीक है वैसे अभी इसमें बीच में एक प्राइम नंबर आ गया इनके भी कोई फैक्टर नहीं बनेंगे पर आप देख लो 2 2 4 5 का 5 एकम 5 6 का 2 3 6 फिर से 3 और 1 2 और 1 इसमें 2 है इसमें 5 है इसमें 2 है कोई फैक्टर नहीं बनेगा यहाँ पे 3 है आगे कहीं 3 है क्या है सब में कॉमन 1 1 और 1 जहां भी कोई फैक्टर नहीं बनते वहां पे 1 बनता है ठीक है तो 6 बटा 1 तो कितना आएगा एलसीएम 6 ठीक है और अब देख लो एचसीएफ निकालना आपने तो एचसीएफ जो चीज पूछी है वो निकालते हैं ऊपर वाली चीज मतलब एचसीएफ पूछा है आपसे अब तो ऊपर वाली चीज का निकालना एचसीएफ नीचे वाली का निकालना एलसीएम अब ऊपर वाले भी देख लो सब ये आपके पास प्राइम नंबर है बनेंगे कोई फैक्टर इसके जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 निकालने तो देख लो अब 3 है 3 अपने पाड़े में आएगा 3 एकम 3 2 है 2 अपने पाड़े में आएगा 1 तो 1 का 1 ही है आगे आपके पास 1 1 1 कॉमन ठीक है बटा नीचे वाला का निकालना है आपने एलसीएम 4 5 और 6 का 2 2 4 5 2 3 6 ठीक है कर दो अब आगे इनकी कोई फैक्टर नहीं बनेगी सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 5 3 15 15 2 30 30 2 60 तो 1 बटा 60 आपका एलसीएम आएगा 6 और एचसीएफ आएगा 1 बटा 60 ठीक आंसर निकालना पर कॉन्फिडेंस है इन्हें खुद में लग गया पता जिसको नहीं लगा चलो अगला क्वेश्चन 5 बटा 6 6 बटा 12 और 7 बटा 18 का एलसीएम और एचसीएफ जिनको पता नहीं लगता पूछ लिया करो आपको फायदा है ऐसे नहीं पूछ बात करनी कैसे कैसे बाल नहीं लगता पता तो पूछ
आप सब मंडी के हो, बाहर का तो कोई नहीं है ना, तो बताओ मंडी में से कौन सा मंदिर है, ठीक है, या कौन सा देवता है मतलब जिसके पास जाते तो पीढ़ी तो बाकी कोई नहीं वो है गुरु महादेव गुरु महादेव गुरु नारायण धूम्रपान से ऐसा कौन सा देव है मंडी? जो आपका देव है जहाँ धूम्रपान से अच्छा निषेध मंडी के होते हैं, मंडी में मैं बोल रहा हूँ द्वार वाली की तू नहीं है तो मंडी का तेरे से पूछ ये तो देख पा रहे हैं बात से आया हुआ है मंडी में बस गया अच्छा निषेध और मंडी में एक मंदिर है जहाँ पे बीड़ी चढ़ाई जाती है, गुरु महादेव सात के ऊपर बीड़ी जाती है, गुरु महादेव निषेध अजय स्वामी गुरु नारायण क्या क्या आंसर है? कितना आया? कितना आया तेरा? गलत है, 5 वर्ष चला गया नेपाल को वापस। बैठ के नीचे दिहाड़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी हाँ वही नेपाल से है, पता है मेरे को घर में नेपाल से है। पशुपति राम चलो देखो भाई, आपसे पूछा पहले का एलसीएम कितना कितना आया, एलसीएम किस चीज में किया? 5 और तब एलसीएम पूछा तो आज क्या होता है इसका एलसीएम बटा एचसीएफ, जो चीज पूछते हैं ऊपर दूसरी चीज निकाल दो। एलसीएम कितना? देखो आपके पास तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर है 2 इसमें, मतलब कोई फैक्टर नहीं बनेगी, सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। इजी कैलकुलेशन होगी, आप करने लोग तो कितना बढ़ जाएगा, कर दो सीधे। 5 के 30 30 7 210 बटा नीचे एचसीएफ देखो। अब एचसीएफ भी देखो जिसके बाद थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी उसके क्या आएगा, 6 को देखो 6 कम 6 6 2 12 6 3 18 क्या आया कॉमन इसमें 6, तो वही होगा एचसीएफ कितना होगा 6। बस जरूरी नहीं होता ऐसे फैक्टर बनाना, आपने डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस है। अब 6 से काट दो इसको, 6 3 18 5 के 30 कितना आएगा आपके पास एलसीएम 35, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ निकालना आपने, एचसीएफ के लिए क्या होता है एचसीएफ बटा एलसीएम, ठीक है। तो निकाल दो एचसीएफ इसका कितना आएगा। और तीनों प्राइम नंबर हैं आपके पास 5 6 और 7, फैक्टर इसके कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। 5 6 और 7 कोई फैक्टर नहीं बनेंगे इसके, जिसका कोई नहीं होता। 2 है प्राइम तो तीसरा को प्राइम है, फायदा कुछ नहीं है इसका, सीधे कर दो, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1, ठीक है। तो एचसीएफ आएगा 1 बटा नीचे वाला का निकाल दो आप एलसीएम 6 12 और 18 का, 2 3 6 2 6 12 9 2 18, 2 से 2 3 6 और 9, फिर 3 से 3 कम 3 3 कम 3 3 3 9, फिर से 3 से 1 1 और 3 3 है 9 2 18 18 2 36,
तो 1/36। आपका एलसीएम आएगा 35, एचसीएफ आएगा 1/36। ठीक है, लग गया यहाँ तक? पता नहीं लगा, सब ने कर लिया था कि रह गया कोई? मतलब अब आपको एलसीएम एचसीएफ देखो, सबसे पहले बता दिया जो सिंपल होते हैं, जैसे 2 4 6, इसका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रैक्शन में किया, जैसे 1/2, 2/3, 4/5 का एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद हमने पॉइंट में किया तीसरा एग्जांपल, जैसे 0.3, 4.5 या 7.3 का एलसीएम और एचसीएफ। इन तीनों टाइप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला वाला करेंगे। देख लो अभी किसी में प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है अपन। फिर आगे ऐसे नहीं, आगे कोई कराया और पिछले वाले भूल गए सारे के सारे, या फिर लगे बोलने की हमें नहीं आते पिछले वाले। पूछ लो, अभी पूछ सकते हो। तीसरे वाला, ये वाला बोला आपने, तीसरे वाला पॉइंट वाला। ठीक है, और है इसको डाउट इसमें? है पर ये शर्माते हैं शर्मा लड़की हो तुम शर्माने के लिए हैं? चलो देखो तो इसको तीसरे, ध्यान से देखना सारे, ठीक है? लास्ट बताऊंगा मैं इसको। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो, 0.3, ठीक है, 0.09, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 6, इसका पूछा है आपसे का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये है मान लो आपके पास क्वेश्चन 0.3, 0.09 और 6 का एलसीएम और एचसीएफ। या डेसिमल में आप सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में कर दो आप कन्वर्ट। ठीक है, अब 3 है, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1, तो नीचे कितनी जीरो लगेगी? 1, 3/10। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, तो नीचे लग जाएगी 2 जीरो। 6 के कुछ नहीं है तो उसके नीचे आएगा 1 नीचे का। ठीक है, अब सबसे पहले करने आप इनके बेस बराबर है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जीरो भी उतनी सब में करनी है। यहाँ पे है 2 जीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सब में 2 2 कर दो, तो 1 जीरो नीचे लग जाएगी, 1 जीरो ऊपर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप बाद में 0 से 0 काट दो, बात वही बन जाएगी 3/10। ठीक है, इसके लिए करते हैं ऐसा, तो कर दो, यहाँ बन जाएगा 30/100। ठीक है, अब यहाँ पे भी नीचे 2 जीरो लगा दो, ऊपर 2 जीरो। ठीक है, हो गए सबके बेस बराबर 100 100 100। इसके बाद करो आप आगे, फिर आगे निकालना है आपने सबसे पहले एलसीएम। जो चीज पूछ जाती है वो ऊपर वाले की एलसीएम, नीचे वाले के निकालने दूसरी एचसीएफ। ठीक है, जो चीज पूछ जाती है ऊपर वाले की, दूसरी चीज नीचे वाले की। निकाल दो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 30, 9 और 600 का। सबसे पहले कर दो आप 2 से, 15 2 30, 9 रहेगा 300। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से 15, 9 150, फिर से 2 से चला जाएगा 15, 9 75, 75। ठीक है, उसके बाद 3 से, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6 और 3 5 15। ठीक है, उसके बाद 5 से कर दो, चलो 5 5 3 का 3 5 5 25। उसके बाद 3 1 1 और 5, उसके बाद 5 से 1 1 और 1 कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 15, चलो 5 5 25 25 3 75 75 2 150, 300 600 600 गुना 3 6 3 18, मतलब 1800। और नीचे वाला का निकालना है आपने एचसीएफ। एक बात याद रखना, अगर 10 10 का होगा तो उसका एचसीएफ भी 10 आएगा, एलसीएम भी 10 आएगा। यहाँ पे है 100, तो इसका एचसीएफ भी 100 आएगा, एलसीएम भी 100 आएगा, तो सीधा लिख लो आप 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना बन जाएगा यहाँ पे? 18 आ जाएगा इसका एलसीएम इन पूरों का। ठीक है,
अब उसके बाद निकालो इसका HCF कितना आएगा। ठीक है, लग गया यहाँ तक पता करना। Yes, sir. पानी की नहीं हैं? पानी की नहीं उसके बाद देखो अब HCF कैसे निकालते हैं इसका। अब पूछा गया है आपसे HCF इसका, ठीक है। HCF जो चीज पूछी जाती है वो ऊपर वालों की, बाकी नीचे वालों का। ठीक है, तो ऊपर वालों का HCF निकाल दो 30 का। ठीक है, अब फैक्टर बनाने आप इसमें बना सकते हो। थोड़ा सा देखो, 3 के पहाड़ में आ रहा है 3 10 से 30, 3 3 9। ठीक है, 3 2 6 200। ठीक है, 3 ही बना एक। उसके बाद यहाँ पे 2 और 5 बनेंगे, ये 3 है, इसमें कुछ और तो कितना आएगा HCF सही आपका 3 है। ठीक है, ये होती है शॉर्ट कैलकुलेशन आपकी, पर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए आपकी। बाकी नीचे 100 है, इसका LCM भी 100 आएगा, HCF भी कितना आएगा 100 तो बटा 100। नीचे है 2 0, तो कितने अंक के पहले लगेगा पॉइंट? 2 अंकों के, तो 3 फिर 0 तो पॉइंट 0। ठीक है, 0.0. कर लिया यहाँ तक कर। इसको क्या पढ़ेंगे आप? है बोलो क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट 30 क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते पॉइंट 30? अगर पॉइंट नहीं होगा ऐसे लिखा तब क्या बोलेंगे इसको? 30 बोलेंगे कि 3 0 बोलेंगे? 30. तो पॉइंट लग गया, फिर 3 0 क्यों बोल रहा आप? सोचा कभी इसलिए क्यों होता है ऐसा? सोचा कभी पूछा खुद से ऐसा क्यों होता है? पॉइंट के बाद अकेले अकेले क्यों बोलते हैं? कब से बढ़ रहा है? 3 साल के थे अप्रॉक्स, तब से बढ़ रहा है। आज तक कुछ है नहीं किसी से, ना आपने कुछ सोचा कि जब पॉइंट लगता है तो फिर अलग अलग से बोलते हैं और ऐसे पूरा क्यों बोलते हैं? इसको बोल सकते हो पॉइंट 30 की नहीं बोल सकते? तो लाना कल पता करके, कल तो छुट्टी है, परसों सोमवार को सबने। पॉइंट के बाद अलग अलग क्यों पढ़ते हैं अक्सर को और ऐसे करते हैं? बोलने को इसको बोल सकते हो आप पॉइंट 30 है, इसको बोल सकते हो 30। लाना पता करके आपका काम पूछूंगा मैं सबसे। क्या पूछना? अगला क्वेश्चन देखो। अब देखोगे आपको स्क्वायर में दी होगी, ठीक है। जैसे आपको दिया क्वेश्चन 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब गुना 4 का क्यूब, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको गुना 5 का एलसीएम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल मान लो, या इसका ही या HCF। ये क्वेश्चन दिया आपसे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुणा 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब गुणा 5 का एलसीएम या HCF। सबसे पहले देखो अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम में लेते हैं आप, देखो कॉमन बेस और मैक्सिमम पावर, ठीक है। कॉमन बेस मैक्सिमम पावर, मतलब कॉमन बेस देखना है सबसे पहले। 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, आ गया कॉमन, ठीक है। 2 गुणा 3 यहाँ भी है यहाँ भी है 3, ठीक है। 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है गुणा 4, आगे 5 है तो 5 का 5, ठीक है। इसमें लेनी आपने जो मैक्सिमम पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी सबसे। अब 2 की यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, बड़ा कौन है? क्यूब, तो पावर क्यूब में। वैसे 3 का यहाँ पे क्यूब है यहाँ का स्क्वायर है, बड़ी पावर कौन है? क्यूब, ठीक है। और वैसे ही 4 का क्या लेना है? क्यूब। ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम इसका। इतना सा क्वेश्चन है करने को।
वैसे अगर आपसे इसका HCF पूछा होगा, HCF भी सिंपल है, ठीक है, इसमें भी कॉमन बेस और मिनिमम पावर लेनी है जो सबसे छोटी पावर होगी, ठीक है, मिनिमम पावर, ठीक है। तो इसका कितना आएगा आप देखो, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो इसकी मिनिमम पावर लेनी है जो सबसे कम पावर कितनी है इसकी, 2 2 2। बस ये आपका HCF आ जाएगा, ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा बंदा आपका पार्ट 4 LCM HCF का पावर में दिए होंगे आपको ऐसे, ठीक है। आप पूछोगे इसका LCM इसका HCF, अगर LCM पूछते तो आपने कॉमन लेना, 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 2 कॉमन लेना, एक बार लेना इसको, ठीक है। और मैक्सिमम पावर लेनी जितनी ज्यादा होगी पावर इसका, सबसे ज्यादा वाली पावर लेनी है यहाँ पे। ऐसा नहीं पावर को लग गया आप प्लस मल्टीप्लाई करने, वो नहीं करना है कुछ भी, जितनी पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही लिखनी है आपने, ठीक है। वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 100। लग गया पता सबको? एक तो हो गया ये वाला ऐसा, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में लिखेंगे सारा। एक बन गया एक और टाइप इसका, देखो जैसे आपके पास दी होगी a की वैल्यू है आपके पास 2 का क्यूब गुणा 3 का पावर 9, ठीक है, गुणा 4 की पावर 16 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और b होगा, ठीक है, क्या होगा b की होगी 2 की पावर 4, 3 की पावर मान लो 8, 4 की पावर मान लो 12, ठीक है, 5 की पावर मान लो 4 और 6 की पावर मान लो 2, ठीक है। इसका पूछा a और b का एलसीएम और एचसीएफ, a और b का एलसीएम और एचसीएफ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि नहीं होता पता कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें भी वही करना है आपने, कॉमन बेस लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है, बस कुछ नहीं करना। अब आपने निकालना है देखो एलसीएम, कॉमन बेस देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 आ गया, ठीक है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, गुना 3, आगे 4 है तो 4, आगे 5 है 5, उसके बाद क्या है 6, ठीक है। एलसीएम लेना तो कौन सी पावर लेते हैं, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा है, 2 की पावर यहाँ पे 4 पावर है 3, ज्यादा कौन होगी 4, 2 की पावर 4, अब आगे है 3, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9, मैक्सिमम कितनी है 9, तो 9 लिखनी है आगे, आगे 4 है, यहाँ की मैक्सिमम पावर कितनी है 16, 5 की 4 और 6 की 2, और ये अगर इसका ही एचसीएफ निकालना है तो वही कॉमन बेस लेना है आपने, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, जितने भी दिए होंगे, अगर यहाँ पे ऊपर 7 8 भी लिखा होगा वो भी लिखना है आपने, क्योंकि वो भी आएंगे उनमें, ठीक है। कॉमन का मतलब जो चीजें 2 बार ली है वो एक बार ही लिखनी है आपने बस, बाकी जिनके कोई नहीं हो तो लिखनी पड़ेगी आपको। और इसमें लेनी है आपने मिनिमम पावर, जो सबसे कम पावर होगी, 2 की पावर कितनी है कम 3, आगे कितनी है 8, आगे है 12, ठीक है, और 5 की है 2, 6 का 6, तो ये बनेगा इसका एलसीएम, ये बन जाएगा इसका एचसीएम। 6 की पावर 6 की पावर यही रहेगी, सॉरी 2 ही रहेगी इसकी, मतलब जिसका कोई नहीं है और साथ में ना उसकी उतनी लिखनी पावर जितनी होती है, क्योंकि ये चीज ऐसे ही मल्टीप्लाई होती है आपकी आगे। लग गया पता इसका कैसे कैसे करते हैं, और आते हैं इससे क्वेश्चन जरूर 100%, याद रखना मेरी बात। अग्निवीर वाला को तो ऐसे क्वेश्चन डाल दो सिंपल जैसे, पुलिस वाले को तो बेसिक होना चाहिए पहले क्लियर, तब भी करोगे आप आगे वाले से। एलसीएम एचसीएफ का नहीं होगा आपको पता, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, एक जमा घटाना नहीं कर सकते बिना एलसीएम एचसीएफ के, अगर वो नहीं आता आपको करना, ठीक है। करो चलो ये क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन करो अब आप 6, ए की वैल्यू दी है आपके पास 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 8 गुणा 6 की पावर 12 गुणा 11, ठीक है। और बी दिया है आपके पास 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6
5 की पावर 7, 6 की पावर 9, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 2, ठीक है। और सी दिया है, उसके बाद 2 की पावर 2, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9, 6 की पावर 11, 7 की पावर 4 और 11 की पावर 5 और 12। तो आपसे पूछा क्या गया है ए, बी और सी का एलसीएम और एचसीएम। ये क्वेश्चन है, करो इसको सॉल्व। मैथ की प्रैक्टिस किया करो, जितनी करोगे उतनी आएगी। अगर बेसिक क्लियर नहीं आता कुछ नहीं हो सकता, आप आगे चाहे जितना मर्जी पढ़ो, नहीं होता बेसिक का चीज का। अगर जमा घटाना गुना बाहर नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते आगे से। कभी ऐसे ना करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। जिसने कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन लग जाएगा 2 का क्यूब निकालने पहले 8, फिर उसको करेगा 3 के स्क्वायर से गुणा, उसके बाद आगे करेगा 5 से, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा मतलब टाइम। चलो देखो, सबसे पहले पूछा है आपसे एलसीएम। तो एलसीएम में कौन सी लेते हैं? मैक्सिमम पावर, ठीक है। क्या यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 11 है और 12 है, ठीक है। वैसे एलसीएम में भी यही चीजें आएंगी। सबसे पहले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 12, ठीक है। यही चीजें आपकी वैसे ही। अब एलसीएम में हम लेंगे मैक्सिमम पावर। अब 2 की देखो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 4। 3 की कितनी है? 8। 5 की है 9। 6 की है 12। 7 की कितनी है? 4। 11 की कितनी है? 5। 12 का 12 ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसा। अब एचसीएफ लेना तो आपने कितनी लेनी है? मिनिमम पावर इसकी, ठीक है। मिनिमम देखो 2 की कितनी है? 2। 3 की कितनी है? मिनिमम 4। 5 की कितनी है? 7। 6 की कितनी है? 9। 7 की कितनी है? 2। 11 का 11 ही रहेगा, यहाँ पे 11 की पावर 1 ही है। 11 का 11, 12 का 12 है। ये बनेगा आपका एचसीएफ, ये बनेगा आपका सर 11 का नहीं, ऊपर 11 की एक ही नहीं है पावर। जी हाँ सर, हाँ। ये तो ऊपर है नहीं है, पर एक ही हमारी है इसको मतलब 7 कॉमन में मुझे 7 कैसे कॉमन? मतलब जो है पर ये बोल रहे हैं सर ना हाँ। कि ए बी और जो सी है ना, तीनों में 7 होता है, तब बानी आता है तब होगा तो कॉमन ही, या ऐसे भी कॉमन ही होगा। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो ना, जितने भी हैं, फिर देखो 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। कर लो सारे के सारे मल्टीप्लाई, फिर देखो 7 बनेगा नहीं। नहीं मतलब सर जब हम कॉमन ले रहे हैं ना, हाँ जी। तो मतलब बी और सी में 7 है कॉमन, अगर ए हाँ। में नहीं होगा तो चलेगा, मतलब तब बनेगा वो, चलेगा वो। अगर आप देख लो इतने नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ऑड भी है, इवन नंबर में कहीं ना कहीं 7 जरूर बनेगा इसमें, तब होता है कॉमन।
लगा पता? मतलब ये क्वेश्चन ही है, ऐसा है। हाँ जी।